आज मैं आपके समक्ष मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 व से 149 पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मोटर व्हीकल एक्ट में 146 में सार्वजनिक स्थान पर जब वाहन का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए बीमा को अनिवार्य बनाया गया है। बिना बीमा के वाहन सार्वजनिक स्थान पर संचालित नहीं किए जा सकते हैं। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट को या राज्य परिवहन निगम को बीमा कंपनी से छूट प्रदान की गई है, मगर उनको ये कहा गया कि वो अपने एक निधि बनाएंगे। अगर किसी की मृत्यु होती है एक्सीडेंट में तो निधि के द्वारा प्रतिकर की अदायगी करेंगे। 147 में है कि आप हर जो बीमा गाड़ी कराएगी वाहन स्वामी को बीमा कंपनी एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। उसके अंदर अगर किसी पर व्यक्ति को थर्ड पार्टी को चोट पहुंचती है तो उसकी अदायगी बीमा कंपनी करेगी। किसी प्रॉपर्टी की क्षति होती है उसकी भी अदायगी बीमा कंपनी करेगी। अगर सार्वजनिक सेवायान है तो उसमें किसी यात्री की मृत्यु होती है तो उसमें बीमा कंपनी की जिम्मेदारी होगी। माल वाहन में अगर सवारियां अपने माल के साथ बैठी है या उसका परमिट बैठा है तब भी बीमा कंपनी उसकी अदायगी करेगी। अब एक प्रश्न उठता है कि इसमें जिम्मेदारी किसकी होती है, तो एक वेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल होता है कि अगर किसी वाहन के ड्राइवर या कर्मचारी से मृत्यु होती है तो उसकी एक विकारियस लायबिलिटी ओनर वाहन स्वामी पर जाती है। वाहन स्वामी अपने वाहन का बीमा कराता है तो बीमा कंपनी उस लायबिलिटी को इंटिमिफाई करती है। अब बीमा पॉलिसी की शर्तें का बीमा पॉलिसी की शर्तों के बारे में ये है, अगर किसी बीमा वाहन स्वामी के द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है जानबूझकर तो बीमा पॉलिसी अपने दायित्व से बच जाती है। शर्तें क्या हैं कि हम कोई वाहन जो है ऐसे व्यक्ति को वाहन स्वामी दे जिसके पास डीएल नहीं है। माना गया पर यात्री वाहन है उसमें माल ढोया जा रहा है, जब माल वाहन है उसमें यात्री ढोए जा रहे हैं। अब जैसे कोई हाइड्रोटियस वाहन है जैसे तेल टैंकर है ऑयल धो रहा है, उसमें सेक्शन 9 रूल्स 9 का लाइसेंस नहीं है तो उसमें बीमा कंपनी बच जाती है। मगर कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि वाहन स्वामी के द्वारा अपने एक इंगेज ड्राइवर को गाड़ी चलाने के दी और उसका लाइसेंस देखा और गाड़ी उसका हैंड ओवर कर दिया। उस ड्राइवर के द्वारा रास्ते में गाड़ी खड़ी की गई और वो जो स्टीयरिंग जो है छोड़ के नीचे चला गया, स्टीयरिंग में चाबी लगी थी, क्लीनर ने स्टार्ट कर दिया और एक्सीडेंट हो गया। अब बीमा कंपनी कहती है तो ये तो क्लीनर से एक्सीडेंट हुआ, इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वाहन स्वामी ने जो उसके बस में था सब किया कि इंगेज ड्राइवर को इंगेज किया, उसको ये हिदायत दी कि आप किसी अन्य व्यक्ति को स्टीयरिंग बजने नहीं देंगे, तब क्या वाहन स्वामी की जिम्मेदारी होगी? इसमें केवल बीमा कंपनी को यही सिद्ध करना है कि वाहन स्वामी ने बीमा पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन किया, पर यह भी सिद्ध करना आवश्यक है कि वाहन स्वामी ने जानबूझ करके बीमा कंपनी की शर्तों का उल्लंघन किया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट केस शुरू में आया है AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट 1184 स्कैंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस कोकिलाबेन में। उसमें इंश्योरर जो बीमा धारक था उसने अपने वाहन को एक चालक को हैंडओवर कर दिया और उससे उसका ड्राइवर लाइसेंस देखा, लाइसेंस सही था। उसको हिदायत भी दे रखी थी कि आप किसी व्यक्ति को स्टीयरिंग बजने नहीं देंगे, न किसी चलाने देंगे। रास्ते में वाहन स्वामी ने गाड़ी खड़ी कर दी और क्लीनर चाबी लगी रही, क्लीनर ने गाड़ी चला दी, एक्सीडेंट हो गया। उस स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनी के द्वारा केवल यह सिद्ध करना जरूरी नहीं है कि डीएल उसके बाद डीएल नहीं था,
मतलब जो चला रहा था उसको ये भी से करना है कि वहाँ स्वामी ने जानबूझ करके बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है, कि वहाँ स्वामी ने ऐसे व्यक्ति को गाड़ी चलाने दी है जिसके पास डीएल नहीं था। तब वहाँ स्वामी ने एक ऐसे व्यक्ति को गाड़ी चलाने दी जिसके पास डीएल था, तो बीमा कंपनी के शर्तों का उल्लंघन नहीं है और बीमा कंपनी को लायबल बनाया गया। इसी प्रकार से एक केस आया 1996 में सोहनलाल पासी वाला। उसमें विकेरियस लायबिलिटी ऑफ ओनर को डिफाइन किया गया। कहा गया कि अगर किसी क्लीनर या कंडक्टर से कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी लायबिलिटी वहाँ स्वामी की होगी। अगर बीमा है तो बीमा कंपनी और वहाँ स्वामी की ज्वाइंटली एश्योर्डली लायबल होगी। उसमें भी अगर उसमें यह कहा गया कि उसमें भी ड्राइवर के द्वारा रास्ते में क्लीनर को या कंडक्टर गाड़ी चला दी गई, उससे एक्सीडेंट हुआ तो बीमा कंपनी ने कहा कि ये तो क्लीनर से एक्सीडेंट हुआ है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ने और हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी को अपने दायित्व से मुक्त कर दिया। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ स्वामी के द्वारा किसी भी बीमा की शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया था। उसने जानबूझ करके किसी ऐसे व्यक्ति को गाड़ी नहीं दी जिसके पास डीएल नहीं था। उसके हाथ में जो था उसने डीएल देखा और एक सक्षम ड्राइवर को गाड़ी हैंड ओवर कर दी। अगर रास्ते में क्लीनर गाड़ी चलाने लगा तो इसमें वाहन स्वामी की गलती नहीं है। वाहन स्वामी ने डेलिबरेटली ब्रीच ऑफ पॉलिसी नहीं की है, बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया। अब एक परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी बनती हैं कि आपने वाहन स्वामी ने ड्राइवर रखा, ड्राइवर उसने चला के देखा गाड़ी, ड्राइवर सही लगा, लाइसेंस सही लगा। इसके बाद बीमा कंपनी के ने क्या किया, उसकी जांच कराई लाइसेंस की, तो ये पाया कि लाइसेंस तो फेक निकला, मतलब जहाँ से जारी हुआ था वहाँ से जारी ही नहीं हुआ, बस उसका रिन्यूअल होता रहा। तो उस स्थिति में बीमा कंपनी क्या अपने दायित्व से बचेगी? वाहन स्वामी को बीमा का प्रतिकर देना पड़ेगा या बीमा कंपनी नहीं बचेगी? इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लाया 2003 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस नेहरू एंड अदर्स में। उसमें कहा गया कि अगर वाहन स्वामी के द्वारा सक्षम ड्राइवर जिसके पास लाइसेंस था उसको देखा गया और उसको देख करके ये पाएगा कि इसका लाइसेंस सही है, गाड़ी चला कर देखी गई और गाड़ी इसको हैंड ओवर दे दी गई, तो वाहन स्वामी से यह अपेक्षा नहीं कर सकती है कि वो पूरे इंडिया भर के आरटीओ ऑफिस में जांच करावें कि लाइसेंस ये जारी हुआ था नहीं जारी हुआ था। ऐसी स्थिति में जब तक बीमा कंपनी यह सिद्ध न कर दे कि वाहन स्वामी ने जानबूझ करके ऐसे ड्राइवर को दिया जिसके पास लाइसेंस फेक था, तब तक बीमा कंपनी ही की जिम्मेदारी बनती है, मालिक की जिम्मेदारी नहीं बनती है। इसी प्रकार से एक केस आया है 2004 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस सरवन सिंह एंड अदर्स में। उसमें 3 जजों का ये जजमेंट है। उसमें ये बताया गया कि बीमा कंपनी ये सिद्ध करने का दायित्व कि पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन वाहन स्वामी ने किया या नहीं किया, ये दायित्व जो है बीमा कंपनी का होगा। बीमा कंपनी को ऐसा नहीं है कि बीमा कंपनी को अपने जो WS दाखिल करना होगा उसमें ब्रीच ऑफ पॉलिसी के बारे में स्पेसिफिक प्लीडिंग करनी पड़ेगी कि वाहन स्वामी के द्वारा ये पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। ये बर्डन बीमा कंपनी का है। उसमें ये भी कहा गया कि उसमें डुअली लाइसेंस्ड और वैलिड लाइसेंस को भी समझाया गया। उसमें ये भी राइट टू रिकवरी का भी कहा गया कि अगर वाहन स्वामी के द्वारा कोई ब्रीच ऑफ पॉलिसी की गई है तो भी अगर बीमा है, डीएल अगर नहीं है तो भी प्रतिकर की अदायगी बीमा कंपनी करेगी और उसको वाहन स्वामी से वसूल करेगी। अगर सेम टाइप के व्हीकल्स हैं उनको भी डिफाइन किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, उसको आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। आज चर्चा इतनी ही कर रहे हैं, अगली वीडियो में आगे चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।